तो आपका क्या नाम है? सर भारती। हाँ, कौन सा गाँव आपका? चंडीगढ़ से। अच्छा, चंडीगढ़ से भाई। ये भाई डाक, ये इसके डाक भी भाई। 4 पॉइंट मिलते हैं। तो क्या नाम है? यशिता। हाँ, एक बार थोड़ा परिचय दो, कौन सा गाँव है क्या? मेरा कुतुबगढ़ गांव है। अच्छा, तो यहाँ पर अखाड़े में मतलब कब से मतलब आना जाना आपका? 4 साल से। 4 साल से है। तो कैसी क्या सुविधा मतलब अखाड़े के अंदर? यहाँ पे मीन सारी सुविधाएं, अच्छा, खाने पीने की प्रैक्टिस मतलब अच्छी यहीं होती पर रहते हो आप मतलब? नहीं, मैं अप डाउन करती हूँ। सबसे पहले लड़कियों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। हम्म। सेफ्टी फुल है यहाँ पे, किसी अच्छा। चीज़ का ये नहीं है कि हाँ कोई छेड़खानी हो या कुछ हो। डाइट फुल है हमारी, अच्छा। खाना टाइम पे मिलता है बिल्कुल। प्रैक्टिस और सर मेन चीज़ हमारे लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये कई प्रकार से बताते हैं कोसा। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज मैं हूँ भाई सोटी धाम पे, जहाँ का भाई बहुत ही मशहूर अखाड़ा है। अब आपने दिखाऊंगा, बच्चे भी दिखाऊंगा और को साहब तब बात भी करवाऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट है अखाड़े के अंदर, कितनी के फीस लग गए है और के रहना सहना है अखाड़े का और के खान पान है पहलवाना का। आ जा भाई, एक बार एंट्री दिखा दे। आ जा भाई, यो एक बार भी दिखा दे भाई अखाड़े का। राकेश पहलवान संचालक है भाई इसका अखाड़े की। आ जा भाई, आजा एक बार चक्कर देगा दिखा दे। मैं कहना चाहूँगा व्यू दिखा दे इस अखाड़े का, बहुत ही अच्छा व्यू है भाई। अखाड़े का भी बहुत खुली जगह है, अगर यहाँ पे वैसे भी टेक्निक कर सके हैं और भाई हॉल का भी सुविधा है। और पीछे जो माटी का अखाड़ा होता है, रस्सा है, जिम है, पूरी सुविधा है। और भाई जो बच्चे मतलब कि रहने के उत्सुक है भाई खाड़े में रह सके हैं कि नहीं रह सकते, वो भी आपने मतलब सारी मतलब बातचीत करवाओगे। अब भाई अखाड़े में रहने की सुविधा है या नहीं है, मेसाले की सुविधा है या नहीं है, सारी बातचीतें को साहब तय करवाओगे। तो आ जाओ भाई, भैया एंट्री दिखा दे भाई, दिखा दे भाई एक बार एंट्री दिखा दे अखाड़े की। बहुत बढ़िया, ये भाई छोटे छोटे बच्चे दिखा दे भाई, ये लड़कियां लग रही हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट है भाई बच्चों की और पहलवानों की, अगर भाई हमने कोई ऐसा अखाड़ा बता दे जिसमें मतलब कि हमारी लाइफ सुधर सके और कितना कितना हमारा वर्ल्ड में, एशिया में, ओलंपिक में मेडल आ सके। बहुत ही मशहूर अखाड़ा भाई, बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है। इसमें भाई अपने जितने भी देहाती जितने भी ताऊ हैं और भाई बड़े बड़े मतलब कि हमारे कोच साहब भी आते रहते हैं भाई, मतलब कि बच्चों की देखते रहते हैं भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लड़कियां कह रही थी कि भाई कोई ऐसा अखाड़ा बताओ जिसमें कि हम भी कर सकें, जिसमें कि हम कंफर्टेबल फील कर सकें। तो ये दिखा दो भाई, बहुत ही अच्छा अखाड़ा है। हमारे कोच साहब की रिक्वायरमेंट थी कि भाई लड़कियां भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि कोच की भी जो लेडीज़ कोच है उसकी भी मतलब कि यहाँ सुविधा करवा दी गई है। पहला नहीं थी भाई, पहला बड़े बच्चे आते थे, अब मतलब कि छोटे की रिक्वायरमेंट हो रही है अखाड़े में। दिखा दे भाई, आजा भाई उरली साइड आजा। उरली गंत दिखा दे तो सब राम राम भाई। के नाम को सब एक बार अपना परिचय दे थोड़ा। भाई मेरा नाम सुमेर है, मैं भिवानी से हूँ और मैंने अभी 2021 में डिप्लोमा कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ सोटी गांव में। गुरुजी, पूज्य गुरुजी जो सूर्यनाथ जी हैं, उनके आशीर्वाद से अखाड़े में सारी सुविधाएं हैं। जैसे पहले बड़े बच्चे थे यहाँ पे, तो अभी क्या कर दिया कि छोटे बच्चों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि बड़े बच्चों का क्या हुआ क्योंकि मतलब बड़े थोड़ा अनडिसिप्लिन रहते हैं। अच्छा। और जो नई प्योद होती है, मेरा ये मानना है कि नई प्योद होती है वो थोड़ा तैयार करने में अच्छा है। हाँ। कि जो बच्चा मतलब कि क्योंकि एक आगे बार बेस बन जाता है ना, जो वही आगे तक कंटिन्यू रहता है। तो साथ में आपने देखा भी होगा कि खाने की अच्छी सुविधा है और जिम की सुविधा है। गणखरे माँ बाप कह रहे थे भाई हमारी लड़कियाँ जो कि गणखरे खाड़ा माम भेजन तो डर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील हुआ है। तो इस कुछ ऐसा अखाड़ा बताओ जिसमें कि हमारी लड़कियाँ सेफ भी रहे और प्रैक्टिस भी अच्छी करें। भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लड़कियों की जो सुविधा है रहने की वो अलग से है। अच्छा। और बॉयज़ हैं जो छोटे, जो अंडर 15 के हैं, उनकी सुविधा जो अलग से है। अंडर 15 से जो ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं उनको हम नहीं रखते। ठीक है, बाहर से अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी जूनियर तक, कम से ज़्यादा जो सीनियर के बच्चे हैं वो नहीं रखते भाई। क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले मैं मेरे गांव में ट्रेनिंग करवाता था मंडाना में। अभी मेरी जो एक स्टूडेंट है वो एशिया चैंपियनशिप जॉर्डन में अंडर 15 में गोल्ड मेडल लेके आई है। और एक लड़की है इशिता, ये भी कैडेट में ब्रॉन्ज मेडल है इसका भी नेशनल में। और तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रेसलिंग में डालें। और क्योंकि क्या होता है कि जो लड़कियों की जो ट्रेनिंग होती है, पहले क्या होता था, बड़े बच्चे ज़्यादा अनडिसिप्लिन रहते हैं ना। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब हमारे तक माँ बाप ये कह रहे हैं भाई बच्चा मतलब भेजे भी अखाड़े में है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही हमारे बच्चा में, के कारण है? देखो इम्प्रूवमेंट का मैं आपको बता दूं कि इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि अकेली ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट नहीं आती कभी भी। 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, अच्छी डाइट और रिकवरी। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा जब जाके परफॉर्मेंस बढ़ती है। कई पेरेंट्स का मानना है कि अखाड़े में छोड़ दिया तो वो पहलवान बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर डाइट देनी पड़ेगी, प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा और ट्रेनिंग स्मार्ट वर्क होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो स्मार्ट वर्क आता जा रहा है। हमारी रेसलिंग में क्या है कि जो पहले जो पुराने खलीफा थे, जो भी पुराने अच्छे पहलवान थे, वही वर्क सेम टू सेम करवाते जा रहे हैं। जो बाहर वाले देश हैं वे इतने ज़्यादा इम्प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि वो नई टेक्निक खोजते हैं। बहुत बढ़िया भाई, दिखा दो भाई ये अटैक डिफेंस देखली, ये बचाओ अपना कैसे मतलब कि अगला मतलब पट्टों में लग रहा तो कैसे बचाव किया जाए, ये छोटे बच्चे आगे भाई बहुत बढ़िया भाई। आओ लड़कियों के लिए मतलब कि खासकर बहुत ही अच्छा अखाड़ा है। गणखरी माता ये बोल रही है भाई अपनी लड़कियों को कौन से अखाड़े में डालूं कौन से में नहीं डालूं, तो यहाँ पर भाई रहने की सुविधा बहुत ही अच्छी है। आपने कमरे भी दिखा दूंगा, ऊपर रहने के लिए लड़कियों के लिए है और भाई साइड में लड़कों के लिए है, आपने वो भी दिखा दूंगा। माटी का अखाड़ा भी है और भाई मैट का भी अखाड़ा है, आपने दिख भी रहा होगा। और जो लड़कियां जो हमारी बेबे बहनें हैं वे भी दिखा दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं। और भाई इतने अच्छे कोचों की नेतृत्व में यह मतलब कि प्रैक्टिस चल रही है, जो कि बहुत ही लायक और जो कि जिनने भाई एशिया में मेडल दिलवा रखे हैं, वर्ल्ड में मेडल दिलवा रखे, जिन कोचा ने एक बार दर्शन करवा भाई कोच साहब भागे बहुत अच्छे मतलब कि कोच हैं, जो कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। क्योंकि गुरु के ऊपर भी भाई पूरी कहानी होती है, पूरी लाइफ होती है भाई। जो गुरु जिसा ज्ञान देता है वैसा ही मतलब कि बच्चा इंप्रूवमेंट होता है, कम बच्चे के ऊपर भी होता है भाई। क्योंकि गणखरे माँ बाप ये मेरे को बोलते फ़ोन करके, अगर जी मेरे को ये बताओ हमारी लड़कियों के लिए कोई मेस का या कोई प्रॉब्लम था ना, ऐसा अखाड़ा बताओ जिसमें कि हमारी लड़कियाँ सेफ रहें और कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई वहाँ पे गेट भी आपने देखा होगा, वहाँ पे चौकीदार बैठा रहता 24 घंटे अवेलेबल है, जो कि 24 घंटे ये पहरेदारी रखता है कि भाई पहलवानों को कोई असुविधा नहीं हो जाए, मतलब कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, अंदर कौन है बाहर कौन जा रहा है, तो सारी भाई पूरी फैसिलिटी इस अखाड़े के अंदर है। ना तो लड़कियाँ गणखरी लड़कियाँ पहलवान हैं भाई, मतलब जो कि गलत लाइन में भी चल जिया हैं, जो कि भाई जो कर शहर में होते हैं अखाड़े, भाई गणखरी पहलवान क्या करती हैं, बाज़ार में घूमने चलेगी, वहाँ पे घूमने चलेगी। यहाँ कोई ऐसा हो नहीं है, सामने है हनुमान का मंदिर है, बहुत अच्छी सुविधा है, चौगरदे खेत है भाई, अखाड़ा है, माटी वाला जिम है बहुत अच्छी, जिसमें कि भाई पहलवानों के लिए स्पेशली आपने दिख भी रहा होगा भाई। एक जो कि जो है ना इस करके जो नई जो पहलवान आई हैं भाई, जो बच्चों को तैयार कर रही हैं, लड़कियों को तैयार कर रही हैं, ये हमारी कोचेस हैं। और वो भाई अपना भिवानी से हैं कोच, और ये अपने भाई पाई कड़ोली से कोच साहब हैं, बहुत ही मतलब लायक कोच है। पहले एक बार अपना परिचय दो बढ़िया कोच। मैं विकास जी पहलादपुर के डोली से, और रेगुलर अपने अखाड़े में आता हूँ, अप डाउन करता हूँ, बच्चों को लेके भी आता हूँ और आसपास के भी बच्चे आते हैं उनकी ट्रेनिंग कराता हूँ। तो सुनने में आई थी कोच साहब भाई इस अखाड़े में लड़कियों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि इस अखाड़े में बड़े बच्चे नहीं है, लड़कियों की कोच भी आ चुकी है और भाई छोटे बच्चों के लिए नया कोच भी मंगवा दिया गया है। हाँ जी, लड़कियों का हमने बहुत सारी लड़कियों के मेरे पास फ़ोन आते थे, जैसे मैं कराता था बॉन अब कराता था स्टेडियम में, अच्छा जी। तो बहुत सारी लड़कियाँ थी, जैसे परवीन जो अपने कोच है 76 साल स्टेडियम में थे, उसकी लड़की मेरे पास आती थी, वो कहते थे भाई लड़कियों का कर लो, लड़कियों का इसी पर्पज़ इसी उससे हमने लड़कियाँ बहुत सारी परेशान हो रही थी। अच्छा जी। आसपास के अपने यहाँ के देहात के गांवों की, कहीं दूर आसपास कोई अखाड़ा भी नहीं है ऐसा लड़कियों का, इस वजह से हमने ये सोचा कि लड़कियों का ही बेटर रहेगा यहाँ पे। अखाड़े देखे जिसमें कोच साहब भाई लड़कियों के लिए रहना सहना नहीं होता नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, और एक बार आके देखो, आप ही बोलोगे अपने मुंह से हाँ अच्छा है सब कुछ। हाँ, एक ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जैसे सभी जिसके पेरेंट्स के फ़ोनों में कर देंगे अपलोड, भाई अपने घर बैठे ही अपने बच्चों को देख सकते हैं क्या कर रही है वो क्या कर रही है, सारी मतलब प्राइवेसी बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि भाई जो हम दिन चिड़िया और बता दो कोच साहब सुबह की और शाम तक। सुबह जैसे अपनी 5 बजे प्रैक्टिस चालू होती है, वही 2 घंटे का सुबह, शाम को 3 घंटे 5 बजे और 7-8 बजे तक अपना चलता है, और दिन में वही रेस्ट करते बच्चियाँ अपना 2 दिन गेम के होते हैं वीकली में। कॉन्टैक्ट नंबर और बता दो कोच साहब। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा तो 9911 300 822 है। और भाई दोबारा और सुन लो, एक बार और सुन लो कॉन्टैक्ट नंबर कदे आप ये कहो बार बार में मन्ना परेशान कर कोच साहब ने दुखी कर दो, लगातार फ़ोन कर दो। अगर हमारी बेटी भाई आपने कामयाब करनी है
तो कोच साहब दोबारा और 9911300822। एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर और दे देंगे कोच साहब से लेके, जो जैसे यहाँ पे हमने कोच साहब और लेडीज़ कोच भी छोड़ रखी है, दोनों ही यहीं पे रहते हैं। लेडीज़ कोच लेडीज़ की देख रेख में रहती है, वो अपने इसी माध्यम से भाई लेडीज़ जैसे लेडीज़ पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इसीलिए हम लेडीज़ को ही ज़्यादा इसलिए लेके आए हैं कोच लेडीज कोच के मतलब निगरानी में रहेंगी बेटियां नहीं भाई। जेंट्स कोच है तो उससे की निगरानी भाई, जो लेडीज कोच है भाई अपने करनाल तक है ना, करनाल तक कोच है तो उसकी निगरानी में रहेंगी भाई। उसके पास मलोटा बैठेंगी, उसी के साथ में मतलब जो भी है एक्टिविटी जो भी करनी है उसके साथ में करेंगी। अपना राम राम। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। हाँ तू भी करेगा ले भाई, देख ले लड़कियाँ, ये छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, ये आगे जाकर किताब विता भी ने स्पोगाट बनाएंगी भाई, जो कि देश का नाम रोशन करेंगी। ये बहुत अच्छा लगा जब बेटियाँ ना यार लगन रहा है ना, तो भाई गणकरी बेटियाँ जो कि भाई आज के टाइम बिल्कुल एक्टिव नहीं एक्टिव रहती हैं, तो उनका माइंड बिल्कुल मतलब ऐसा हो चुका मतलब एक बहुत गलती जिसे ना बोलते हैं ना, आज की जो सोच जनरेशन ने देख कर। और जो ये बेटियां हैं ये देश का नाम रोशन करने के लिए मतलब दिन रात एक कर रही हैं, यानी मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए दिन रात यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस करती हैं। क्या सुविधा क्या नहीं है अखाड़े के अंदर, कैसे कोच हैं, कैसी मतलब जो अपनी जो लेडी कोच ये आई है भाई करनाल से, ये भी भाई बहुत ही अच्छी है, जो कि एनआईएस का मतलब कि जो नई जनरेशन की जो भी मतलब सोच है विचार है भाई, क्या टेक्निक है क्या नहीं है, वो अच्छी मतलब इन लड़कियों को दे रही है। हाँ तो क्या नाम है? यशिता। एक बार थोड़ा परिचय दो, कौन सा गांव है क्या? मेरा कुतुबगढ़ गांव है। अच्छा, तो यहाँ पर अखाड़े में मतलब कब से मतलब आना जाना? 4 साल से। 4 साल से है। तो कैसी क्या सुविधा मतलब अखाड़े के अंदर? यहाँ पे मीन सारी सुविधाएं, अच्छा, खाने पीने की प्रैक्टिस मतलब अच्छी। यहीं पर रहते हो आप मतलब? नहीं, मैं अप डाउन करती हूँ। अच्छा, अप डाउन करते हो, बिल्कुल, क्योंकि भाई नज़दीक में कतबगढ़ गाँव है ना, कतबगढ़ है ना? हाँ कतबगढ़ है, क्योंकि नज़दीक की है जो बेटियां हैं तो भाई नज़दीक तक अप डाउन भी करते हैं। जो उनके मम्मी पापा हैं स्पेशली वे लेके आते हैं और वे भाई मतलब लेके जाते हैं साथ में घर पे। तो आपका क्या नाम है? सर भारती। हाँ, कौन सा गाँव है? चंडीगढ़ से। अच्छा, चंडीगढ़ से भाई। देख लो गणखरी जो आंटियाँ भी बोलती हैं भाई हमारी लड़की, हम वहाँ से, हमारा गांव वहाँ पे है, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, ये चंडीगढ़ से है मतलब कि देख लो, और इतनी दूर से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ये बेटी मतलब आ रही है भाई, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है। तो क्या कहना चाहोगे जो और बेटियाँ मतलब आना चाह रही है अखाड़े में, क्या सुविधा कैसे कोच है आपकी? सर सबसे पहले लड़कियों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी फुल है यहाँ पे, किसी चीज़ का ये नहीं है कि हाँ कोई छेड़खानी हो या कुछ हो। डाइट फुल है हमारी, खाना टाइम पे मिलता है बिल्कुल। प्रैक्टिस, और सर मेन चीज़ हमारे लिए प्रैक्टिस चाहिए हमें। हम इतनी दूर अपने घर से आते प्रैक्टिस के लिए, हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे 3 कोचेज़ हैं हमारे, और हमारी सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा हमारी मैम हमारे साथ 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमें कोई कुछ कहता है या हमें कोई और एनी प्रॉब्लम होती है तो हमारी मैम स्पॉट पे है, बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं। तो कैसे क्या दिनचर्या है लड़कियों का, डाइट कैसे क्या रहती है, मतलब कि कुछ लड़कों से अलग है या मतलब सेम है? नहीं, सेम, कोई अंतर नहीं रखा है ना, लड़की लड़कों में कोई वो नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सेम है सब कुछ। तो किस टाइम उठते हो सुबह मतलब? सुबह हम 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे तक हमारी क्लास होती है, हमें 5 बजे रिपोर्ट करना पड़ता है नीचे। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो क्या बजे मतलब कि अपनी फिनिश होती है यहाँ पे? 7 o'clock। अच्छा, हाँ जी, फिर रस्से रस्से कितने की मार दो? बस यही 10-15 लग जाते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। बिल्कुल भाई, लड़कियां हैं भाई बहुत ही मतलब हार्ड वर्क कर रही हैं लड़कियां। जब ये जाकर भाई ओलंपिक तक ही पहुँचे हैं, गणखरी कह दे है 1 साल कर ले हैं, 2 साल करके फिर उनका दिमाग और क्या में बढ़ गया है, फिर कह दे हमारी लड़की खाड़े में तक गई थी लेकिन कुछ होया कोई ना, उड़ा कोच बढ़िया ना थे, कोच बढ़िया सारे हैं भाई, खाड़े A to Z सभी बढ़िया। क्योंकि भाई जो इतने बड़े बड़े भारत केसरी, हिंद केसरी और जो भाई वर्ल्ड में मेडल लेकर वे खाड़े खोल रहे हैं मेरे भाई। गणखरे कह दे वहाँ पर नू सुविधा ना थी, सुविधा रहा खाड़े में। और अपने बच्चों पर ध्यान दो भाई, एक्चुअली वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये देख लो भाई। इनके मम्मी पापा हैं, जो कि पापा हैं दादा हैं, वे स्पेशली आते हैं, हमारी लड़कियाँ क्या कर रही है वहाँ पर जाके, कैसी प्रैक्टिस कर रही हैं भाई। कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर जाकर टाइम पास कर रही हो, कुछ इस तरीके से भी मतलब है अपने बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है भाई, जब जाकर ये मतलब ओलंपिक का मेडल लेकर आए हैं। और ये देखता होगा भाई अपना पसीना जो कि मेहनत और है, एक तो पसीना आया करा भाई, मतलब उड़ा बैठ गया उड़ा चली गई और मतलब बात फोड़ ली वो बे मतलब कि यार देख लो भाई यो पसीना। ठीक है, तो हाँ बेबी क्या नाम है तेरा? मानू। मानू, कौन सा गाँव अपना? सोहटी। सोटी की है? अच्छा भाई से गाँव की है भाई, सोटी गाँव की है। तेरा क्या नाम है? दीक्षा। है? दीक्षा। तू भी आड़े की है? बहादुरगढ़। है? बहादुरगढ़। कहाँ की? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ की? बताओ भाई, बहादुरगढ़ से हैं, यहाँ हॉस्टल में रहती है को सब? नहीं, अप डाउन करते हैं, इसके फादर लेके आते हैं। अच्छा, बहादुरगढ़ से हैं।
अच्छा वो देख लो भाई, मतलब इस अखाड़े का नाम है गणकरे पापा ये बोल रहे लड़कियों के। अरे भाई एक्चुअल में लड़कियों की डिमांड ज़्यादा आ रही थी भाई, अपनी लड़कियों ने कौन से अखाड़े में डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल का माहौल देख कर माँ बाप भी भाई एक्चुअल में घबरा जाते हैं भाई, लड़की कैसे जाएगी, स्कूटी भी प्रोवाइड करते हैं माँ बाप भाई, ले स्कूटी पर चली जाया करे, लेकिन फिर भी अनकम्फर्टेबल फील हुआ भाई माँ बाप ने, अभी कैसे पहुँचावा कैसे नहीं पहुँचावा, कैसे वहाँ जाएगी क्या करेगी वह। ठीक है अपना भाई ये देखो इनके फादर हैं जो कि इन भाद्रगढ़ भी लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इस अखाड़े में खासियत होगी, तभी तो मतलब ये जो बाणा अपनी भाई वो चंडीगढ़ से आ रही है, ये बेबे है जो कि ये कौन से गाँव कत्तागढ़ से आ रही है, ये कोच साहब अपनी करनाल से आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ खासियत है इस अखाड़े के अंदर। और कुछ इनके टेक्निक और दा भी आपने दिखाऊंगा जो कि लड़कों से भी अच्छी प्रैक्टिस ये करती हैं, और लड़कों के भी भाई दम पड़वा देती हैं, लड़कों के साथ में भी प्रैक्टिस करती हैं भाई, इन में लड़कों में कोई फ़र्क नहीं, बेटियां फिर भी भाई देश का नाम ज़्यादा रोशन कर रही हैं, तो कल्पना चावला ने लेकर देख लो, चाहे गीता फोगाट ने ले लो, चाहे रितु फोगाट ने ले लो, जो कि दूसरे देश में भाई किक बॉक्सिंग में मतलब कि अपना नाम चमका रहे अपने देश का इंडिया का। और तो इन बेटियां की भाई टेक्निक कुछ दिखाऊंगा अपने स्पेशली बेटियों की, क्योंकि आपने लड़कों की देखी होगी, अब बेटियों की थोड़ी प्रैक्टिस दिखाऊंगा, तो चलो एक बार थोड़ा हाँ करके दिखाओ। ईशिता ने इसका ये कलाजंग मारा इसने, फायरमैन कैरी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा। इसके 4 पॉइंट मिलते हैं, अगर डायरेक्ट ऊपर से लगता है अच्छा। तो 4 का स्कोर है। अच्छा हाँ, और फाल भी हो जाता है, रोक लेती है तो इसको फाल भी हो जाएगा। ये कौन सा था? ये भी कलाजंग ही था, अपने कलाजंग ही था। इसके जो चेंज जैसे अलग अलग उसमें मारे जाते हैं कलाजंग अपने, ये कई प्रकार से बताते हैं ये कलाजंग हाँ कई प्रकार से कलाजंग होते हैं, जैसे रोल वाला कलाजंग, फेंकने वाला कलाजंग, अच्छा। बैठ के, हाँ सभी अब अलग अलग बच्चे का पे ही डिपेंड करता है भाई किस बॉडी किस में चलती अच्छी। लेकिन इसके 4 स्कोर मिलते हैं, ये अपने ये जो कलाजंग होता है इसके 4 पॉइंट होते हैं कलिया। ये भाई एक टंगी पकड़ कर डबल में लगना, ये डबल में लगना, अगर डायरेक्टली मैट पे गिर जाती है, कमर ले लेती है तो 2 पॉइंट हो जाते हैं इसके। और जैसे डायरेक्ट हिप लगते हैं, ऊपर से ही हिप लगते हैं, इसके अगर डायरेक्टली हिप और डेंजर पोजीशन में आती है तो 4 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा ये भाई इसने इसका नी स्पिन करके गट्टा निकाला था इसका, ये बगल डुकिया है। नी स्पिन करके गट्टा फिर से ट्राई किया इसे। ये भाई ढाक, इसके भी 4 पॉइंट मिलते हैं। डायरेक्टली मैट पे जो